जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मिस्टर वॉरियर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सभी के लिए एक संग्राम सीरीज़ के तहत जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो कि लगभग क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं बिल्कुल विथ ट्रिक बताऊंगा, यानी कि आप इसको आराम से याद रख सकते हैं और ये लंबे समय तक याद रहेंगे। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि समझने में आसानी होगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। ओके, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उससे संबंधित नदियाँ। ठीक है, तो देखिए, इसको एक कहानी से याद करेंगे। एक हड़प्पा सभ्यता, जो सबको पता होगा, हड़प्पा क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता होने के कारण इस शहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रमा, और उसकी एक मौसी थी। रमा की जो मौसी थी वो बहुत ही लोभी थी, लोभी यानी कि लालची। और एक दिन ये दोनों बैठ करके बस में यात्रा कर रहे थे। बस, जैसे हम लोग बस ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो ये दोनों जा रहे थे। लेकिन जो उसकी मौसी थी ना, बहुत लोभी थी। रमा को भूख लगी थी, तो रमा क्या की कि एक गन्ने का रस ले रही थी साथ में, और वो ग्लास में पी रही थी। लेकिन ये इसकी मौसी थी, इसको भी पीने की इच्छा हो रही थी, तो इसने क्या किया, उससे मांगा कि मुझे भी दे दो। लेकिन रमा ने कहा कि मैं मौसी आपको गन्ने का रस नहीं दूंगी। फिर क्या हुआ, फिर ये लोभी मौसी ने इसका रमा के हाथ में से कंघा लिया। जो उसके पास कंघा था ना, बाल जिससे ठीक करते हैं, उस कंघा को रमा के हाथ में लिए हुए रस के अंदर डुबो दिया। ठीक है, ऐसे याद रखो, लोभी मौसी बस में और रमा का हरा कंघा जो था वो रस में। हरे रंग का उसका कंघा था, ये है क्या उसका कंघा, ये कंघा था हरे रंग का। इसको उसने क्या किया, डुबा दिया उसके रस में, जो रस पी रही थी वो। ठीक है, तो लोभी मौसी बस में, रमा का हरा कंघा रस में, ऐसे याद करोगे। अब क्या है इसका मतलब, ये देखिए, लो से हो गया लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, उसके बाद ये है भोगवा। लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, और एक किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, लोभी पहला स्थल है, दूसरा नदी का नाम है लोभी, लोथल, भोगवा नदी। फिर आ गया मौसी, मो से हो गया मोहनजोदड़ो, और ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद है बस, ब से हो गया बनमाली, जो कि हो गया सरस्वती नदी के किनारे। फिर आ गया र से रंगपुर, रमा है ना, रंगपुर, माही नदी के किनारे। तो इतना याद हो गया आपको, लोभी मौसी बस रमा। और उसके बाद हरा, हरा से हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। कंघा, क से होगा कालीबंगा, घ से घग्गर नदी के किनारे। और रस, रस से याद रखो रोपर, कहाँ है, सतलज नदी के किनारे। तो इस तरह से आपको सारे नदी और स्थल याद हो गए होंगे, मुझे विश्वास है। एक दो बार आप इस कहानी को दिमाग में याद रखिएगा कि इस शहर में एक रमा थी, रमा की एक मौसी थी, वो लालची थी, लोभी थी। तो लोभी मौसी बस में, रमा का हरा कंघा रस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट में है मगध राजवंशों का क्रम। तो मगध राजवंशों के क्रम में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे आपको पता होगा कि जो पहले के जो राजा महाराजा थे वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, किस चीज़ के, मासुकाओं के। मतलब एक राजा की कई रानियां होती थी। तो ऐसे याद रखो कि उस टाइम मगध साम्राज्य में जो शासक थे, उनमें हर एक की 7 मासुका थी। और कैसी थी वो, हसीन, हसीन मतलब बहुत ही खूबसूरत। तो हसीन मासुका 7 किसकी थी, मगध राजवंशों की। तो देखिए, हसीन मासुका 7 से, ह से हो गया हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। सी से शिशुनाग वंश, ठीक है, जिसके संस्थापक शिशुनाग ही थे। उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। फिर आ गया माँ, माँ से मौर्य वंश, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य थे संस्थापक।
सु से हो गया सुंग वंश, पुष्य मित्र सुंग इसके संस्थापक थे। का से हो गया कण्व वंश, वासुदेव इसके संस्थापक थे। और सात से हो गया सातवाहन, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ठीक है, तो ये ऐसे आप ट्रिक से याद रखेंगे। हसीन मासुका सात, यानी कि मगध राजवंशों में जो राजा थे उनके हर एक की 7 मासुका थी, और कैसी थी वो? हसीन, हसीन मासुका 7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी। अब विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे? देखो, जब विदेशी आक्रमण हुआ तो उस टाइम आपने एक पीके मूवी देखी होगी ना, तो पीके में हमेशा जो आमिर खान है वो हंसते रहता है पागलों की तरह। तो वैसे ही समझो कि हंस पीकू आक्रमणकारियों को बारे में मतलब जान करके वो क्या करता है, पीके जो है हंसता है, पीकू उसको बोलते हैं। तो हंस पीकू, हाँ से हो गया हिंद यूनान, यानी कि इंडियन हो गया ना, इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। उसके बाद सौ से हो गया शक, पी से हो गया पहलव, और कू से हो गया कुषाण। अगर ये नहीं याद रखे तो आप ऐसे शॉर्टकट याद रखो, तो ISPK ऐसे भी याद रखें, इस PK, ISPK भी याद रख सकते हो। इंडो ग्रीक, S से हो गया शक, P से पहलव, K से कुषाण, ISPK। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें कनिष्क के दरबारी कवि कौन कौन थे। तो कनिष्क के दरबारी कवि हम देखते हैं यहाँ पे, कुषाण वंश के थे। तो कौन कौन से? देखो, दरबारी जब कवि था तो उस टाइम में जो कनिष्क थे वो क्या कहते थे कि चलो हम बचपन में चलते हैं, आओ बचपन में। और वो क्या करते थे, जब दरबार लगता था तो दरबारी जो कवि थे उनको बुला करके और वो कहते थे कि चलिए हम कुछ बचपन की बातें करते हैं, आओ बचपन में। तो ऐसे याद रखोगे, आओ से बचपन में। अब क्या क्या हो जाएगा, ट्रिक ध्यान से देखना। आ से हो गया अश्वघोष, ओ से हो गया अन्य, ठीक है। ब से हो गया, अश्वघोष के साथ अन्य थे, मतलब ब से वसुमित्र। च से हो गया चरक, प से पार्श्वनाथ, ठीक है। न से नागार्जुन, मे से महायान। ऐसे याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक देखिए, महमूद गजनवी के दरबारी। तो महमूद गजनवी में दरबारी कौन कौन थे उसके? फूफा आऊ, महमूद गजनवी के जब फूफा आए तो उसने अपने फूफा जी को बोला फूफा आऊ, यानी कि आइए। तो महमूद गजनवी फूफा जी को बोलता है फूफा आऊ। फिरदौसी, फर्रुखी, अलबरूनी और उतबी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। तो जैसे पहले दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है, तो वैसे ही चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। और कौन कौन थे इसको देखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, और वो क्या करते थे कि कोई भी क्षेत्र पर जब उनको राज करना होता था, जीतना होता था, तो एक बार में नहीं जीतते थे। वो क्या कहते थे कि इस बार बस आधा ही संभव है, मतलब एक बार में आधा वो करते थे, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते थे, वो कहते थे अब की बार संभव आधा है, मतलब पूरा नहीं है, अब की बार संभव कितना, आधा है। अ से हो गया अमर सिंह, ब से ब्रह्मगुप्त, की से कालिदास, बार से वराह मिहिर, स से शंकु, भ से वत्रीहरि, व से विष्णु शर्मा, आ से आर्यभट्ट, ध से धनवंतरी, ठीक है। और है से है, यहाँ पर इसका कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है का मतलब कुछ नहीं है, बस ऐसे याद रखो। अब की बार संभव आधा, अमर सिंह, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, वराहमिहिर, शंकु, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, बार बार आप कहानी से रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। अकबर के बारे में देखो, तो देखो चंद्रगुप्त तो कहते थे कि अब की बार आधा संभव है, लेकिन जो अकबर के जो मामू थे ना, इसके मामा जी, तो इसके मामा जी बहुत थोड़े अकड़ू टाइप के थे। वो क्या कहते थे कि मामू बहुत रफ टफ है। अकबर अपने मामा को क्या बोलते थे, मामू बहुत रफ टफ है, ठीक है। तो माँ से हो गया मान सिंह, मुँह से मुल्ला दो प्याजा। ये कौन बोलता है, अकबर कहते हैं कि इनके मामू बहुत रफ टफ हैं। तो मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, हकीम हुमाम, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैज़ी, टोडरमल
और उसके बाद आ गया अब्दुल फजल। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल के वंशों का क्रम। अब देखिए, पहले हमने मगध साम्राज्य कर लिया। मगध में हमने क्या किया था कि हसीन मासुका 7। मगध में कितनी मासुका थी? 7। लेकिन जो दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली जो है ना, वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गुटखा, पान या ये सब चीज़ें खाते हैं। वो उसी में होता है गुल आपको पता होगा, जैसे गुटखा या गुल, तो गुल कई लोग खाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जब वहाँ पे वंशों का कार्य हम देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि उसमें जो हर एक जो शासक होता है वो क्या कहता है आने वाले अगले वंश को कि गुल खातू साले, मतलब ऐसे कह रहा है गुल खातू साले, मतलब जैसे कोई अगर गलत काम करता है ना तो उसको ऐसे डांटते हैं, तो वो डांटता है कि गुल खातू साले। गु से होगा देखो गुल, गुलाम वंश। खा से खिलजी, तू से तुगलक, लू से, ठीक है, तुगलक, और यहाँ लू नहीं है, गलत हो गया, आप ऐसे देखो तुगलक। सा से सैयद और लो से लोदी। ठीक है, गुल खातू साले। नेक्स्ट है मुगल वंश की। तो मुगल वंश में क्या है? बहू, आज, सा और कहाँ। मुगल वंश में अपने जो बहू थी उनकी, मान लो ऐसे बाबर की जो बहू थी, उसने क्या बोला कि बहू आज सा और कहाँ, आज सा और कहाँ। बा से हो गया बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, सा से शाहजहां, और से औरंगजेब। ठीक है, ऐसे याद रखें। कहाँ का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे साइलेंट है। अब याद करते हैं मकबरा, मुगल शासकों का मकबरा, और किसने बनवाया और कहाँ पे। तो देखो, जब मकबरा बनाया गया था ना, तो मकबरा बनाने के बाद उनमें से एक बहुत ही दुष्ट आदमी था जिसका नाम था कादी। क्या नाम था? कादी। अब जिन जिन लोगों ने मकबरा बनाया तो उनको क्या कहा गया कि अगर आपने तो मकबरा बना के गलत कर दिया, अब कादी से लात खाओ। मतलब कादी जो था इनकी बहुत बुराई करता था, और इसलिए लोग उसको कहते थे कि कादी से लात खा। तो कादी से लात खा से कहाँ से हो गया काबुल। काबुल का जो मकबरा है बाबर ने बनवाया। दी से दिल्ली, दिल्ली का हुमायूं ने बनाया। से सिकंदराबाद का अकबर ने। ला से लाहौर की जहांगीर ने। ता से ताजमहल, ताजमहल शाहजहां ने। खा से खुलदाबाज औरंगजेब ने। ठीक है, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। अब देखो बाबर कौन कौन से युद्ध लड़ा, तो इसकी हम बात करते हैं। बाबर जब युद्ध लड़ गया तो लड़ने के बाद उसने क्या कहा कि पान खा चल घर सोने, पान खा चल घर सोने। उसने अपने सैनिकों को कहा कि ठीक है, युद्ध समाप्त हो गया, सभी लोग पान खाओ और चलो घर सोने, यानी कि लड़ाई ख़त्म हो गई। पान खाकर चल घर सोने। पान से पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ 1526 में। यही याद रखो, दूसरा जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ था। डेट याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खा से खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा से। चल से चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदिनी राय से। फिर घर से घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान से। और सोने यानी कि सोने से यानी कि मृत्यु 1530 में आगरा में हो गई थी। 1530 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं कौन कौन सा युद्ध लड़ा? तो अकबर ने, जो बाबर था, बाबर ने क्या कहा कि पान खा घर चल सोने, लेकिन हुमायूं क्या कहता है? हुमायूं कहता है दे 24। मतलब ये अभी युद्ध और लड़ना चाहता है। ये कहता नहीं हम पान खा के घर नहीं जाएंगे, दे 24, मतलब 24 घंटा हम लड़ेंगे। दे 24। दे से देवर का युद्ध, चौ से चौसा, बी से बिलग्राम, स से सरहिंद। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया स्थल। अब देखो, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया स्थल, शाहजहां जब स्थल बनवाया, जितने भी इमारतें बनवाई, तो उसमें क्या था कि उनको निरीक्षण करने के लिए उस टाइम रेशमा आती थी। क्या आती थी? रेशमा। आपको पता होगा शाहजहां की जो बेगम थी मुमताज़ महल, उनको ऐसे याद रखो कि उनको क्या बोलते थे वो? मुमताज़ महल को प्यार से रेशमा कहते थे। क्या कहते थे? रेशमा। और मुमताज़ को कहते थे कि रेशमा दीदी मत जा,
अरे ये तो गलत हो गया, दीदी थोड़ी बोलेंगे। शाहजहाँ ऐसे याद रखो कि शाहजहाँ के पास जो उनका सेवक रहता था, जो देखभाल करता था, वो कहता था मुमताज़ जब इसको छोड़ करके जा रही थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई, तो वो कह रहा था बेचारा रो रो के, रेशमा दीदी मत जा, रेशमा दीदी मत जा। तो रे से रेशमा बाग, रेशम बाग, शाह से शाहजहाँ बाग, माँ से मोती मस्जिद, दी से दीवाने आम, दी से दूसरा दी से क्या है, दीवाने खास, मयूर सिंहासन, ताजमहल और जामा मस्जिद। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, चीनी यात्रियों के क्रम, मतलब चीनी यात्री कब कब किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो चीनी यात्री जब आए हैं तो क्या हुआ कि सबसे पहले एक बिहार में एक आदमी रहता था, उसने ये कहा कि चीनी यात्री आ रहे हैं ना, इनसे बच के रहना, नहीं तो फांसी हुई। उसने कहा उस आदमी ने कि अगर चीनी यात्री से कोई भी मिलेगा या उनको कोई भी कुछ सूचना देगा तो फांसी हुई, मतलब फांसी दे दी जाएगी। तो फांसी हुई। फा से फयान, फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद सी से संयुगन होगा, ठीक है, सुंगन नहीं संयुगन। उसके बाद हो से वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और ई से आ गया इत सिंह। उसके बाद वेदांग के नाम, तो वेद तो आपको पता ही होगा, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग होते हैं 6। और कौन कौन होते हैं तो याद रखो, छवि जंक्शन, छवि जंक्शन, छ से छंद, बी से व्याकरण, ज से ज्योतिष, क से कल्पसूत्र, स से शिक्षा, न से निरुक्त। ठीक है, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में, पुर्तअरा डैनी फंसा, मतलब एक पुर्तगाली है, वो बेचारा अड़ गया और उसके अड़ने के कारण डैनी जो था वो फंस गया। ऐसे याद रखो, पुर्तअरा डैनी फंसा, पुर्तगाली है। 1495। फिर अंग्रेज़ ने कब की, 1600 ईस्वी में। डच ने कब किया, 1602 में। डैनी 1616 में। फ से फ्रांसीसी 1664 में। और 100 से स्वीडिश 1731 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे आप पढ़ लेना, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। छोटा नागपुर में हुआ विद्रोह, तो इसको याद रखो, कसम। छोटा नागपुर में जब विद्रोह हुआ ना, तो वहाँ के लोगों ने कसम खा ली। क से कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ठीक है, मैं फास्ट करा रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको PDF को पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, देखो तो गवर्नर जनरल जो थे बहुत सारे, तो वहाँ पे उसको याद करने का ट्रिक है, काहो बिल्ली मौसी। बिल्ली को हम लोग मौसी बोलते हैं ना, दूध पिलाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, काहो बिल्ली मौसी, का हलवा मतलब। तो काहो बिल्ली मौसी से याद रखो, का से क्लाइव, क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, वो से हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बी से है विलियम बेंटिक, प्रथम गवर्नर जनरल। ये कहाँ का, इंडिया का। बंगाल का है क्लाइव और भारत का है विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और मौ से हो गया माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। और सी से सी राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय गवर्नर स्वतंत्र भारत का। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 1905 से 16 तक। तो देखो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। इसको याद रखो कि जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो घटनाएं हुई, तो उसमें क्या होगा, बम से मार दे कमल, बम से मार दे कमल। मतलब अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसमें ये कहा गया कि बम से मार दो, बम से मार दे कमल। ब से हो गया बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी में हुआ था। म से मुस्लिम लीग हो गया 1906 ईस्वी में। से सूरत अधिवेशन 1907 में। फिर आ गया मार से मुजफ्फरपुर कांड 1908 में। इसको सीरियल वाइज याद करो, 5, 6, 7, 8 ऐसे चल रहा है। ठीक है, 1905, फिर 1906, फिर 1907 ऐसे। और ये ट्रिक बम से मार दे कमल। मार से मुजफ्फरपुर 1908। दे से दिल्ली दरबार 1911 से 12। कामाघाट मारू कांड 1914 ईस्वी में। म से महात्मा गांधी जब भारत आए 1915 ईस्वी में। ठीक है, ल से लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का विलय हुआ 1916 ईस्वी में। तो 5 से 16 तक याद रखना, बम से मार दे कमल।
और उसके बाद देखो और भी हैं महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम 17 से 42 तक जो हुआ। तो इसमें देखो चरखी और जो खिलाओ देश बचाओ, यानी कि गांधी जी उस टाइम क्या कहे थे कि चरखी मतलब जो चरखा होता है ना, चरखा चलाओ, उससे कपड़े बनाओ, और जो खिलाओ देश बचाओ। जैसे जौ हम खाते हैं ना, जौ गेहूँ, सबसे पहले जैसे जौ की खेती हुई थी, तो जौ खिलाओ बोला था उन्होंने, चरखा चलाओ, जौ खिलाओ, देश बसाओ। ठीक है, चरखी और जौ खिलाओ, देश बसाओ। च से चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर र से हो गया, च से चरखी, तक खो से हो गया, र साइलेंट है, खो से हो गया खीरा आंदोलन 1918, औ से अहमदाबाद मील 1918, र से रॉलेट एक्ट 1919 में, जो से जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था 13 अप्रैल 1919, खिला से खिलाफत आंदोलन 1919 से 20, ओ से असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, दे से दांडी मार्च, स से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, ओ से अंग्रेज भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। बंगाल में हुए जनजाति विद्रोह ऐसे ही हैं, आप लोग इसको देख लेना, ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, पश्चिमी घाट, असम, इसके अलावा सुरक्षा बल के सदस्य। तो ये रहा आज का, यहाँ होता है आपका ख़त्म। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा का पूरा ये याद करना है, और याद करके सभी को आप चाहो तो कॉपी में पेन नोट भी कर सकते हो। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।